नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। हाँ जी। किसी ने क्या कमाल की बात कही है। हे प्रभु, मुझको इतना भी नीचे मत गिराना। हे प्रभु, मेरे को इतना भी नीचे मत गिराना कि आप हमारी आवाज सुन ना सको और मुझे इतना बुलंदियों पर भी मत पहुंचाना कि मैं आपकी आवाज सुन ना सकूं। कि हमें हे ईश्वर इतना के होता ही है ना सब कोई, इतना कि मेरे को दे देना काम कि मैं भूखा भी ना रहूं, दूसरों को भी बांटूं, पर हे ईश्वर मैं तेरे को भी भूल ना पाऊं। बस इतना सा मेरे पर रहम कर देना। हाँ जी। एक बार सेठ और सेठानी जी थे। उनका एक बेटा था, वो बाहर कंट्री में था। ठीक है। तो वो दोनों ही सेठ सेठानी कई सालों से सत्संग जाते थे और रोज शाम को उनकी रूटीन बनी हुई थी कि शाम को उन्होंने जो मर्जी हो जाए सत्संग जाना ही जाना है। तो दोस्तों, उनका एक तोता था। उसका मन करता था बात करता था, नहीं मन करता तो चुप रहता था। कभी सेठ सेठानी से बात करता था तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में रौनक लगी हुई है, चलो अब हम दोनों ही है तो तीसरा ये है। उसका नाम सेठ सेठानी बड़े दया रहम थे उनके मन में। कुछ ना कुछ उसको खिलाते थे, पिलाते थे, बड़ा अच्छे से उसको रखते थे। तो पर तोता तो तोता ही होता है ना। चलो, बड़ा है उसको भी अच्छे से रखते थे। वो ना दान पुण्य भी बड़ा करते थे कि हमारे हाथ से किसी का नरादर ना हो जाए, हम हर एक को दान करें। उनकी सोच ऐसी थी, उनकी धार्मिक सोच थी। वो मंदिर में जाते थे, वो सत्संग में जाते थे। तो तोता हमेशा उनको यही काम करते देखता, पाठ पूजा करते देखता। तो तोते का ना मन में आया कि मैं ना आज सेठ जी से बोलता हूँ कि आप आज सत्संग जा रहे हो तो मेरे सवाल का एक जवाब लेकर आना। सेठ जी बोला, कौन सा सवाल है तेरा? और तोता बड़े प्यार से बोला, सेठ जी महाराज, सेठ जी महाराज, मेरा ये सवाल है कि मैं कब आजाद होऊंगा। बस छोटा सा सवाल मेरा, गुरुजी से पूछ के आ जाना। सेठ जी बोला, ठीक है, कभी तो तूने पूछा नहीं, चलो आज तेरा सवाल पक्का पूछते हैं। चलो जी। सेठ जी उसकी बात सुन के अपनी सेठानी के साथ चले गए आश्रम और वहां पे उन्होंने प्रवचन किया। जब भी उनके सभी प्रवचन खत्म हो गए और अब उनका सवाल जवाब का टाइम आ गया, है ना। पहले वो तो सत्संग कर रहे थे, उसके बाद वो सत्संग के बाद वो सवाल जवाब करते थे कि जिसने भी कोई सवाल पूछना था उनके जवाब देते थे। अब सबके सवाल निपट गए। अब वो सेठ जी की बारी आई। सेठ जी बोले, महाराज मेरा तो कोई सवाल नहीं है, पर मेरे घर में मैंने तोता पाला हुआ है, उसका एक सवाल है। महाराज बोले, क्या बोला उसने? मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोला? कह रहा तोता बोल रहा है, मैं आजाद कब होऊंगा। अब महाराज ने उसकी बात सुनी और हो गए बेहोश। महाराज उसकी बात सुन के बेहोश हो गए ना जब, फिर क्या हुआ? सब उसका महाराज के ऊपर पानी छिड़क रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर किसी ने उनको पानी पिलाया तो जैसा तैसे महाराज को होश आ गया। अब जब होश आया तो वो जो सेठ सी थे अपने घर में वापस आ गए। तोते ने आते ही पूछा, मेरे सवाल का जवाब। वो बोला, ए तू तो है ही मनुष्य। तोते को बोला गुस्से से। सेठ जी ने तोते को बड़े गुस्से से बोला, तू तो है ही मनुष्य, तेरी अभी बात चली, अभी तेरा सवाल पूछे ही तो महाराज तो बेहोश हो गए। उनका पानी पिलाया, कहीं कुछ करा, फिर जाके उनको होश आया। अब की बार तेरा कोई सवाल होगा ना, मैं नहीं पूछूंगा। चलो जी।
अगले दिन फिर सेठ जी गए सत्संग सुनने के लिए। जब सत्संग सुनने के लिए गए तो जब सुन के सत्संग वापिस आए तो तोता मरा पड़ा था वहां पे। अब सेठ जी कर रहा है ये तो बड़ा बुरा हुआ, ये मर गया, टेंशन पड़ गई। अब सेठ जी ने तोते को अपने घर से बाहर निकाला और पिंजरा भी खोला ही था, तोता उड़ गया। करे वाह, ये तो बड़ा ही ने दिमाग लगाया। अब अगले बार फिर वो सेठ जी गए अपने आश्रम। तो अब महाराज जी ने बोला, जो तोते का सवाल तुमने किया था अब तोता कैसा है? कह रहा महाराज वो तो बड़ा दिमागी निकला, वो तो बड़ा चालबाज निकला, वो तो बड़ा स्कीमी था। महाराज जी ने बोला वो क्या हो गया, उसने क्या कर दिया ऐसा? वो बोला महाराज वो मरने की एक्टिंग कर रहा था, मेरे को दे आई, मैं पिंजरा बाहर लेके आया, मैं कहा चलो अब मर गया तो बाहर पिंजरे से निकालू। पिंजरा खोला ही था तो वो तो उड़ गया। तो महाराज ने उसके जवाब दिया, आप कई सालों से मेरे पास आ रहे हो, आप सब कई सालों से मेरे पास आ रहे हो, जो मैं ज्ञान देता हूँ आपको वो आप बाहर का बाहर ही फेंक देते हो, अंदर नहीं धारण करते। जैसे मैं बोलता हूँ लोभ मोह अहंकार इन सभी चीजों को करो बाहर, है ना, सबकी इज्जत मान करो, किसी धर्म से वैर विरोध नहीं करना, हर एक से प्रेम पूर्वक रहना है। तो हम लोग ये बात करते नहीं है, हम ईर्ष्या में पड़े रहते हैं, नफरत करते हैं सबको, हम किसी की बात सुनने को राजी नहीं है। देखो वो जो तोता है उसने कितनी अच्छी हमें शिक्षा दी है। बस वो उसने सत्संग में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मिला, उसने उस पर अमल किया, उसने उस बात पर अमल किया तो वो आजाद हो गया। ऐसे ही अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, है ना, सत्संग की बातें सुनते हैं, है ना, उनकी बातों पर अगर हम अमल करें ना, हमारी जिंदगी स्वर्ग हो जाए, है ना। तो हमें कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, है ना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल का नाम है BK राधिका मोहन, तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और मैं क्या कहती हूँ कि हमें हर एक को दुआ देनी है, दुआ दवा का काम करती है, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। इसीलिए हम बोलते हैं आप अपने घर में हमेशा तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, और आपके घर में माया शाया आती रहे। इसी वीडियो और मैं क्या बोलती हूँ, आप जो मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो अब मैं आपको कल फिर मिलूंगी, पर तब जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा जब। ठीक है, ओके, बाय।